नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, और मैंने आपको एक बड़ी साधारण सी चीज़ बताई थी कि किस तरीके से सेपरेटिज्म जो था एक तरीके से हमारे देश में भर के पैदा हो चुका था, और ब्रिटिशर्स इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। और ब्रिटिशर्स ने, हम जान चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने सिर्फ पूरे देश में ये एक आग नहीं लगाई थी कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, बल्कि इस आग को उन्होंने बढ़ावा दे के जो बंगाल का पार्टीशन हुआ उसमें इन्होंने इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी को टेस्ट भी किया था, एक टेरिटरी के ऊपर अप्लाई करके कि क्या हिंदुस्तान को कल को अगर हमें छोड़ के जाना पड़े तो क्या हम उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको इस तरीके से बांट के जा सकते हैं कि ये लोग आपस में ही हमेशा लड़ते रहें। और इस चीज़ में, इस मुहिम में ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुए थे। तो 1947 में जब ये चीज़ ब्रिटिशर्स ने इवेंचुअली करी, तो उसके बाद एक तरीके से जो हम आज की डेट में बोलते हैं कि इंडिया एक तरीके से कोहेसिव सोसाइटी बनने के लिए ट्राई ज़रूर कर रहा है और सक्सेसफुल भी रहा है एज अ नेशन स्टेट, बट बार बार वो जो टेंडेंसीज टू ब्रेक अवे, सीसीड अवे होती रही, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, या नॉर्थ ईस्ट में हो, या नक्सलाइट प्रॉब्लम में हो, वो फिशर्स हमें अभी तक दिखते रहे। बट कहीं ना कहीं हम वापस उसी डिबेट पे चलते हैं। तो हमने ये बात करी थी कि एक तरीके से जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्टेप था, जिससे कि मुसलमानों के मन में, हिंदुओं के मन में एक जहर फैला दिया गया कि आप लोगों के इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। अब जब ये चीज़ हुई दोस्तों, तो अभी तक क्या हो रहा था, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी जो लड़ रही थी ग्राउंड लेवल पे, और वो एक इकलौती पार्टी थी जो सिर्फ ग्राउंड लेवल पे लड़ नहीं रही थी, बल्कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ये काम भी कर रही थी कि वो लोगों को मोबिलाइज कर रही थी एक नए नेशन स्टेट को कंसेप्चुअलाइज करने के लिए। लेकिन जब ये सब हो रहा था और कांग्रेस एक तरीके से ग्राउंड लेवल पे पूरी लग रखी थी काम करने में, उस समय मुस्लिम लीग क्या कर रही थी? मुस्लिम लीग उस समय ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट कर रही थी। मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी गलती क्या रही कि वो हमेशा से एक एलिटिस्ट डोमिनेंट पार्टी बनी रही। उन्होंने कभी अपने टेंटिकल्स स्प्रेड करके ग्राउंड लेवल को मोबिलाइज करने में नहीं लगाए जिस तरीके से कांग्रेस ने लगाए। मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा फेस मोहम्मद अली जिन्ना थे, लेकिन कांग्रेस का सबसे बड़ा फेस जो था वो गांधी थे, और जो गांधी थे वो एक तरीके से ग्राउंड लेवल लीडर थे। वो जहां जहां जाते थे लोगों को एकजुट कर लेते थे। तो होने क्या लगा कि एक तरीके से जो नेशनल मूवमेंट हमारी चल रही थी और बढ़ रही थी, उसमें ही कहीं ना कहीं ये सेपरेटिस्ट थॉट हमें दिखने को लगा कि कांग्रेस एक नेशन स्टेट के लिए लड़ रही थी, एक आइडिया के लिए लड़ रही थी, कांग्रेस लोगों के लिए लड़ रही थी। लेकिन जहां तक मुस्लिम लीग की बात है दोस्तों, मुस्लिम लीग क्या लड़ रही थी? वो सिर्फ एक कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए लड़ रही थी, और वो जो लोग लड़ रहे थे मुस्लिम लीग में उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए, सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि वो लोग जो मुस्लिम लीग के थे, जो मोहम्मद अली जिन्ना लीड कर रहे थे, वो लोग भी एक तरीके से ग्राउंड लेवल लीडर्स नहीं थे, वो मुस्लिम कम्युनिटी के भी एलीट थे। तो यहां पर स्थिति आप देखिए, आपके सामने बड़ी क्लियर है कि कांग्रेस एक तरीके से ग्राउंड लेवल मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी, और कांग्रेस क्या कर रही थी? लोगों को इकट्ठा कर रही थी कि आइए हम ब्रिटिशर्स का रेजिस्टेंस करें ताकि हम लोग एक नेशन स्टेट के तरीके से एक हिंदुस्तान को, एक भारत को एक नया नजरिया, एक नई दिशा दिखा पाए। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो छोटे छोटे पॉकेट्स में कंट्री के जहां जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट था, वो कह रही थी कि हम मुसलमानों के इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन मुसलमानों को भी कभी साथ नहीं लिया, उन मुसलमानों को कभी पावर नहीं दी। इनफैक्ट पूरी मुस्लिम लीग एक एलिटिस्ट काउंसिल तरीके से बन के बैठी हुई थी, जिसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा का पूरा रैशनल केवल ये था कि वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सिर्फ अपने पावर के लिए और स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कि हम ब्रिटिशर से जुड़े रहें, उनसे एंगेज करते रहें, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो लड़ती रही। और देखिए, ब्रिटिशर्स भी बड़े चालू लोग थे, वो जानते थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा फैलने देना भी नहीं चाहिए। इसीलिए ब्रिटिशर्स हमेशा मुस्लिम लीग के लीडर्स के साथ प्रॉक्सिमिटी बनाए रखते थे। इसीलिए एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे मुस्लिम लीग के लीडर्स को कभी बहुत ज़्यादा इनकरेज भी नहीं करते थे कि आप जो है एक तरीके से पार्टिसिपेटिव कल्चर बना के लोगों को मोबिलाइज कीजिए, क्योंकि उसमें ब्रिटिशर का इंटरेस्ट भी पूरा हो रहा था कि जब जब ब्रिटिशर्स चाहते थे मुस्लिम लीग को यूज करना कांग्रेस के खिलाफ,
मुस्लिम लीग एक बहुत लॉयल पार्टी उनके साथ बनी हुई थी, जुड़ी हुई थी। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब मुस्लिम लीग एक एलिटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और उसने एक तरीके से लोगों को भी एकजुट नहीं करा, और खास करके उन लोगों के लिए जिनके लिए वो सो कॉल्ड लड़ रही थी, तो फिर ये आइडिया पाकिस्तान का कहां से बना? तो सरप्राइजिंग बात है कि इस आइडिया का कंसेप्चुअलाइजेशन सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने किया। और देखिए दोस्तों, जब मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान का कंसेप्चुअलाइजेशन किया तो ब्यूटी क्या थी कि उनके मन में जो पाकिस्तान जो उन्होंने एनविसाज किया वो पाकिस्तान वो था जिसमें केवल पंजाब हो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो जिसको अफगानिया प्रोविंस बोला जाता था, अफगानिया रीजन बोला जाता था, सिंध हो और बलूचिस्तान हो। बड़ी सरप्राइजिंग बात है दोस्तों कि मोहम्मद इकबाल जो थे उनका कंसेप्चुअलाइजेशन पाकिस्तान का, उस कंसेप्चुअलाइजेशन में ना बंगाल था ना कश्मीर था। उनके कंसेप्चुअलाइजेशन में सिर्फ पंजाब था, अफगानिया था जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, सिंध था और बलूचिस्तान था। लेकिन फिर कश्मीर इनके मन में कब जुड़ा? मोहम्मद इकबाल ने तो कंसेप्चुअलाइज नहीं किया था। क्या जिन्ना ने कंसेप्चुअलाइज किया? नहीं दोस्तों, कश्मीर का कंसेप्चुअलाइजेशन सबसे पहली बार हुआ 1933 में। 1933 में रहमत अली ने कैम्ब्रिज में एक पेपर निकाला और उस पेपर में वो एक 4 पेज लेटर था जिसका टाइटल था नाउ और नेवर। और उस पेपर के टाइटल को अगर आप ध्यान से देखें, नाउ और नेवर, उस टाइटल में एक तरीके से रहमत अली ने पाकिस्तान को कंसेप्चुअलाइज किया। और जो पाकिस्तान उन्होंने कंसेप्चुअलाइज किया वो ये पाकिस्तान था जिसमें पंजाब हो, अफगानिया जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो, कश्मीर हो, सिंध हो और बलूचिस्तान हो। तो इन शब्दों से बना पाकिस्तान। तो देखिए, चाहे पाकिस्तान में कश्मीर था या नहीं था वो एक डिबेट है। दूसरा डिबेट यह है कि पाकिस्तान कंसेप्चुअलाइज इकबाल ने किया या रहमत अली ने किया, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट दोस्तों ये है इस पूरे गेम में समझने वाली चीज कि पाकिस्तान एक आइडिया था, एक टेरिटरी थी जो सिर्फ मन में थी, मन की बात थी। वो टेरिटरी फिजिकली कभी भी हिस्टोरिकली एग्जिस्ट नहीं करी थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान जो था वो एक इनसिक्योर स्टेट, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, वो इसलिए भी था क्योंकि वो एक केवल आइडिया था और उस आइडिया में थोड़ी सी टेरिटरीज थी। ऑब्वियस सी बात है, जब वो आइडिया मटीरियलाइज हुआ और उसमें वो पूरी टेरिटरीज एक तरीके से नहीं आई तो उनके अंदर कहीं ना कहीं खलबली मची रही, इनसिक्योरिटी मची रही कि मेरा आइडिया ही मटीरियलाइज नहीं हुआ। इसी कारण को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यही कारण है कि जब कश्मीर पाकिस्तान को नहीं दिया गया और जब उन्होंने उस आइडियोलॉजी में उन्होंने कश्मीर को कंसेप्चुअलाइज किया था और वो अचीव नहीं कर पाए, इस दौरान इस कारण से सबसे इंपॉर्टेंटली एक तरीके से ये होने लगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी बनी। बट वो हम डिबेट बाद में भी दोबारा करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि पाकिस्तान एक आइडिया बना, उसके जो लीडर्स थे वो एलिटिस्ट थे। अब देखिए, साधारण सी बात है दोस्तों, कांग्रेस के लीडर नेहरू, गांधी, पटेल, सारे बाकी प्रोमिनेंट लीडर लोगों के लिए लड़ रहे थे और जेल जा रहे थे। हम लोगों ने स्ट्रगल करना सीखा, इसीलिए हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल को एक स्ट्रगल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के लीडर्स ने लड़ाई करी और वहीं पाकिस्तान के लीडर थे जो एलिटिस्ट थे। तो पाकिस्तान ने कभी स्ट्रगल नहीं करा, इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं करा, स्टेटस को मेंटेन करते रहे। तो जब फ्यूचर पाकिस्तान बना तो उनके अंदर वो काम करने की इच्छा नहीं आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में काम किया ही नहीं था, लड़ाई की ही नहीं थी। इसीलिए आज की डेट में वो जो देश है पूरा पाकिस्तान खैरात पे बढ़ता है, और वो खैरात पे इसलिए पलता है क्योंकि उन्होंने कभी वो स्ट्रगल नहीं किया, वो स्ट्रगल फेज से नहीं आए उनके लीडर्स और उनके फाउंडेशनल लीडर्स। तो वो वैल्यू कभी वो पाकिस्तान की सोसाइटी में दे ही नहीं पाए। तो इस वीडियो से हमें ये चीज क्लियर हो गई कि पाकिस्तान का आइडिया कैसे आया और क्यों आया। तो अगले वीडियो में इसी आइडिया के ऊपर और चर्चा करेंगे और इस चीज को डीपली जानेंगे। धन्यवाद।